नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किया है उनका नाम है सुरेश जी। सुरेश जी मजदूरी करते हैं और गांव में ही रहा करते थे। उनकी उम्र लगभग 22-23 साल थी। सुरेश जी का जो घर था वो अलीगढ़ ज़िले में था, यूपी के। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं अलीगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं गांव में ही रह कर के मेहनत मजदूरी किया करता था और मेरे जो पिताजी थे वो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी जिससे गुजारा नहीं चलता था, लेकिन उसी में वो लगे रहते थे। लेकिन घर तो चलाना ही था और उसके लिए मैं काम पर लगने लगा था, मजदूरी करने लगा था और जो भी पैसा मिलता उससे हमारा घर बार चल रहा था। हमारे गांव के जो लड़के थे वो एक ठेकेदार के यहाँ पर काम किया करते थे और ठेकेदार उनको एडवांस में भी पैसे दे दिया करता था। वो ठेकेदार हमारे गांव में भी आता था मज़दूरों को ले जाने के लिए। और हमारे एक दोस्त जो था, जो हमारे संग मजदूरी करता था, वो बोला क्यों ना हमें शहरी चला जाए इन ठेकेदार के साथ में। लेकिन मैं तैयार नहीं था मैं जाने को। मैं अब शहर से थोड़ा दूरी रहना चाहता था। मैं घबराता था कि पता नहीं वहाँ पर क्या हो नहीं हो, कहाँ रहेंगे। कम से कम यहाँ तो अपना घर द्वार तो है, कम पैसा मिलता है, लेकिन चलो हम अपना घर में तो रात को आराम कर सकते हैं। और हम दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ क्या मिलेगा, कहाँ हम सोएंगे, इस चिंता में डूबा रहता था। मैं दिल घबराता रहता था बाहर जाने में। लेकिन वो दोस्त ने मेरी मदद किया, बोला नहीं मैं साथ में हूँ ना, इस बार हम चलते हैं। पैसा अच्छा मिल जाएगा, एडवांस भी ठेकेदार दे देगा तो घर में काम ही आएगा ना। उसकी बात भी ठीक ठाक थी तो मैं राजी हो गया था। और हम जब वो ठेकेदार आया मजदूरों को लेने के लिए तो हम चल पड़े थे। हमारे पिताजी ने पूछा था कि कहाँ लेके जा रहे हो, किस शहर में। तो उसने इतना ही बताया था कि हम राजस्थान में जा रहे हैं और वहाँ पर 1 महीने का काम है। इसके बाद आपका लड़का घर पर आ जाएगा और इसके बाद हम दूसरी साइड पर देखेंगे, तब हम भेजेंगे। उसका हर जगह पर काम चलता था थोड़ा थोड़ा करके। और हम अपने दोस्त के साथ उस ठेकेदार के पास पहुंच गए थे जहां हमें जाना था। ठेकेदार के साथ में वो शहर में पहुंच गए थे। वो साइड पर पहुंचे तो देखा हमने कि साइड तो सड़क के किनारे ही थी, ज़्यादा दूरी नहीं था और एक बड़ा सा गोदाम सा बन रहा था। उसमें अभी बहुत काम बाकी था और उसी में हमारा काम चल रहा था जिसमें हमें करना था। और वहाँ पर बाहर में झुग्गियाँ सी बनी हुई थी, कच्ची झुग्गी, और उसी में मजदूर रहा करते थे। बाहर अपना ईंट रख करके खाना वगैरह बना लेते थे और रात उसी झोपड़ी के अंदर में गुजारते थे। या गर्मी होती थी तो बाहर ही सो जाया करते थे, ज़मीन पर चादर वगैरह बिछा करके। हम भी एक झोपड़ी हमें मिल गई थी और उसमें हम 3 लड़के रहते थे। एक तो हमारा दोस्ती था और एक लड़का और जानने वाला था। ज़्यादा लंबी झोपड़ी तो थी नहीं कि ज़्यादा लोग रह पाएंगे। 3 लोग भी बहुत मुश्किल से उसमें गुजर बसर होता था। और खाना तो हमें बनाना नहीं आता था, तो दोस्त और वो लड़का ही खाना बनाने में मदद करता था। हम लोग काम पर लग गए थे। अब उस जगह पर रहते रहते हमें करीब 5 या 6 दिन गुजर चुका था। उस दिन काम रुका हुआ था क्योंकि माल
जो चाहिए थी वो था नहीं। तो हम लोग सारा दोपहर तक खाली ही बैठे थे, माल के आने के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन माल पहुंच नहीं पाया। माल कहीं दूर से आना था और सारा लेबर उस दिन खाली ही बैठ चुके थे। दोपहर का टाइम था, गर्मी था, तो हमारे दोस्त वापस जाकर के जोगी में सो गए थे। पता नहीं कैसे उनको नींद भी आ गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, गर्मी लग रहा था। जो गोदाम बन रहा था वो लास्ट में मैं पहुंच गया था, क्योंकि वहाँ पर पानी की तरावट किया हुआ था और फर्श जो था ठंडा था। और मैंने अपना गमछा बिछा करके उसी कोने में सो गया था। नीचे का फर्श जो ठंडा था तो हमें बहुत गर्मी के दिन में आराम मिल रहा था और नींद जल्दी आ गई थी दोपहर में। अचानक मेरी नींद खुली, जैसे लगा मेरे कोई बालों को छू रहा है, खींच रहा है। और मैं जब जागा तो देखा तो आसपास में कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा मन का वहम हो या मैं कोई सपना देखा हूँ, मुझे ऐसे ही लगा था। अब फिर मैं सो गया था। सोने के बाद में दूसरी बार भी ऐसे लगा कि जैसे मेरे कोई कमीज के कॉलर को खींच रहा हो, कभी मेरे बालों को छू रहा हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर मैंने देखा तो कोई नहीं था, सब खाली था हर जगह पर। इतना बड़ा गोदाम था, अगर कोई होता तो ज़रूर नज़र आता, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डर सा गया था। मुझे कुछ अलग ही हिसाब किताब लगने लगा था कि कहीं ये भूतहा जगह तो नहीं है कि भूत के बारे में हमने गांव में बहुत किस्से कहानियाँ सुना था और मैं डर चुका था। मैं वहाँ से उठ करके और अपने दोस्तों के पास में आ गया। वो अभी भी सो रहे थे, उनको मैं सोने दिया था, मैं बाहर ही बैठ गया था। जब वो उठे तो मैंने उनको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे गोदाम में मेरे साथ में हुआ है, पता नहीं कौन था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 बार हुआ है। वो मेरी बात सुन करके हंसने लगे। हंसते हुए बोले, क्या तेरे पास में हुर की परी आ गई थी, जगा रही थी तुम? वो हंसी मजाक करने से लगे थे। मैंने बोला, भाई मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। पहली बार तो मैंने समझा था कि मेरा मन का वहम है या मैं कोई सपना सा देखा होगा, लेकिन दूसरी बार वैसे ही हुआ था। फिर भी वो नहीं माने थे। बोले, नहीं नहीं, नींद में तो होगा, स्वप्न वगैरह देखा होगा और कुछ नहीं है। वो बात आई गई हो गई थी, लेकिन मुझे अंदर में एक डर सा बैठा हुआ था। अब मैं दोपहर के टाइम में भी उधर जाने पर घबराने से लगा था। और इस तरह अगला दिन भी आ चुका था। अगले दिन माल आ गया था, हम लोग काम पर लग चुके थे। दोपहर के बाद में मैं एक मिस्त्री के पास में हेल्परी कर रहा था, उसके सामान वगैरह पकड़ा रहा था। और तभी मुझे लगा कि पीछे से कोई मुझे टच किया हो। मैं एकदम घबरा के मुड़ा, लेकिन कोई था ही नहीं पीछे और मैं एकदम डर सा गया था। मिस्त्री बोलने लगा, क्या हुआ सुरेश, इस तरह तुम क्यों चौंक करके पीछे मुड़ कर देखने लगे? मैंने बोला, मिस्त्री जी, मुझे लगा कि कोई पीछे से मेरे को छुआ है। वो मिस्त्री हंसने लगा, अरे नहीं भाई, तुम जवान हो और तुम्हें कौन छू करके बदमाशी करेगा, कहाँ भाग के जाएगा, पकड़ तो लोगे तुम, कोई नहीं है यहाँ भाई। वो भी मजाक करने लगे थे। खैर वो उम्र में तो हमसे काफ़ी बड़े थे, अब मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया, बस हंस करके रह गया था। बात ये भी ख़त्म हो चुकी थी। अब रात को हम खाना वाना खा करके अब सोने की तैयारी कर रहे थे। गर्मी तो थी, तो अंदर तो झुग्गी में मैं सोने से रहा। हर रात हम लोग बाहर ही सोया करते थे। एक पुराना तिरपाल था और उसको हम बिछा लेते थे और तीनों आदमी हम सो जाते थे उसी पर।
और उस रात भी हमने ऐसा ही किया था। हम बाहर ही सोए रहे थे और अंधेरी रात थी उस रात को, घना घोर अंधेरी रात थी और हवा भी रुक रुक के चल रही थी और नींद तो आनी थी और सुबह आ चुकी थी नींद। गहरी नींद में मैं जा चुका था और मैं अचानक जागा। मेरे दोस्त मेरे बगल में सो रहे हैं और मुझे लगा कि मुझे कोई नाम लेकर के बुला रहा है। सुरेश सुरेश मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, जैसे मेरे बिल्कुल कान के पास में आकर के कोई बोल रहा हो। और वो आवाज़ किसी लड़की की थी, वो भी बारीक मीठी आवाज़। अब मैं जब हड़बड़ा करके जागा तो मैं देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई मुझे दिखाई नहीं दिया। और तभी कदमों की आवाज़ आई। कोई लग रहा था कि कोई आगे अंधेरे साइड में जा रहा हो। अब तो मेरी रात को ही हालत ख़राब हो चुकी थी। मैं बिल्कुल डर चुका था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे ही कोई परेशान क्यों कर रहा है। मैं एकदम डरा हुआ अपने दोस्तों को जगा दिया। दोस्त उठ करके बैठ गए थे। सारी बात उनसे बताई कि भाई मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। लग रहा था कोई कान में आकर के और बात कर रहा हो, मुझे नाम लेकर के बुला रहा हो। अब मैं जब देखा तो कोई मुझे कदमों की आवाज़ आई, भागते हुए कोई आगे जा रहा था और वो लड़की थी। दोस्त उस टाइम तो हंसी मजाक नहीं की, वो भी सीरियस हो चुके थे और कुछ डरे हुए से लग रहे थे। एक ने कहा कि भाई हम लोग अंदर झुग्गी में चलते हैं, वहीं सही है, ये बाहर हमें ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरा दोस्त कहने लगा कि नहीं भाई, अंदर तो बहुत गर्मी होगी, और देखो ना उधर भी तो लोग सो रहे हैं बाहर निकल करके, वो तो नहीं डर रहे हैं, उनके पास तो कोई नहीं जा रहा है। आखिरकार हम अंदर झुग्गी में जा नहीं पाए थे और इसी जगह पर हम फिर सोने की कोशिश करने लगा। मेरे दोस्त तो जल्दी सो गए थे, लेकिन मैं डर से सो नहीं पा रहा था। आंख बंद किए हुए था और मैं सोचे जा रहा था कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। और पता नहीं कब मुझे झपकी सी आ गई थी। आज जब मेरी नींद खुली, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। जैसे लग रहा था मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है और मेरा गला को बुरी तरह से दबाया जा रहा है। और यही वजह था कि मेरी नींद खुली थी। अब मैं जो भी बैठा था मेरे सीने पर, मैं देख तो नहीं पा रहा था और ना वो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो मेरे सीने पर बैठा हुआ था, वजन मैं महसूस कर रहा था और गले पर दबाव जैसे हाथों का पड़ा हुआ है वैसे दबाव मैं महसूस कर रहा था। मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं अपने दोस्तों को चिल्लाऊं। हालांकि मेरे बगल में ही सोए हुए थे दोनों दोस्त, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। बस जो भी मेरे सीने पर सवार था उसको मैं हटाने में लगा था, हाथों से धक्का देने में लगा था, लेकिन जो भी था वो मेरे सीने से हट नहीं रहा था। लग रहा था कि मेरी अब दम घुट जाएगी, वो मेरा गला दबा ही देगा। और मैं छटपटाए छटपटाए जा रहा था। इधर से उधर मैं करवट लेने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उसके चंगुल से छूट जाऊं, लेकिन मैं करवट भी नहीं ले पा रहा था। जो भी था मेरे सीने पर सवार मुझे हिलने तक नहीं दे रहा था। उसका मेन मकसद लग रहा था कि मुझे मारना ही है और कुछ नहीं है। और तभी मेरा दोस्त एक पता नहीं कैसे उस टाइम उठ गया और उठ करके मेरी तरफ देखने लगा, और उसी टाइम जो भी मेरे सीने पर सवार था वो गायब हो चुका था और मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगा था। सांस लेते लेते अब मेरा दोस्त मेरी तरफ देख रहा है और फिर बोला, सुरेश तुम बार बार इधर से उधर पैर क्यों पटक रहे हो? देखो मेरा नींद खुल गया, क्या हो गया तुम्हें?
क्यों डर रहे हो इतना? सपने में भी ऐसे तुम कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम सपने ही देखते हो, दिन में भी। वो मुझे डांटने लगा था। मैं तो बोला नहीं जा रहा था। आखिर मैं सांस पर नियंत्रित किया, तब मैं उसको समझाने लगा, भाई मेरे साथ में ऐसे ऐसे घटना हुई है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं देखो मेरा गला। अब जो मेरा दोस्त था वो मेरे गले के पास देखने लगा, जो वाकई में निशान लगा हुआ था, जैसे किसी ने गले पर दबाव डाला है और मेरा गला लाल हुआ पड़ा था। और तब तक मेरा बगल में सोया हुआ दोस्त वो भी जाग चुका था और उठते ही बोला, क्या हंगामा हो रहा भाई, क्या हो गया, अब क्या हो गया? तो मेरा दोस्त ने बताया कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये इसके साथ भी अभी भी घटना हुई है। ये बता रहा है कि इसके सीने पर कोई सवार था, लेकिन कौन था मालूम नहीं, इसको दिखाई भी नहीं दिया था, बस इसकी गला दबाने की कोशिश करने लगा था। मेरा दोस्त दूसरे दोस्त को बताने लगा था। अब तो मैं तो डरा ही हुआ था और मेरे दोनों दोस्त भी डर चुके थे। अब फिर तो हम तिरपाल समेट करके अपने झुग्गी के अंदर ही आ गए थे। रात अभी बाकी थी, शायद अभी 2 या 1:30 का आसपास का टाइम हुआ होगा। हम तीनों सोने की कोशिश करने लगे थे। तभी जहाँ हमारा तिरपाल बिछा रखे थे, उस जगह पर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी। वो आवाज़ हमें बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रही थी, जैसे वहाँ पर कोई आ रहा हो और जा रहा हो। कदमों की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अब मैं तो काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन मेरे दोनों दोस्त भी डरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। एक दोस्त ने कहा कि चल, दूसरे दोस्त को, कि चल बाहर जाकर देखते हैं कौन है ये मेरे दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है। लेकिन जो दूसरा दोस्त था वो डर रहा था, लेकिन उसने अपना जो दोस्त था उसका हाथ पकड़ करके बाहर खींच ले गया था। और जैसे ही वो लोग बाहर निकले थे और जो मेरा दोस्त था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया। उसकी चिल्लाहट बहुत दूर दूर तक गई थी, उसकी आवाज़। और मैं डर के मारे मैं बाहर ही निकल के चला गया कि आखिर उसको हुआ क्या है, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाया है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो क्या देख रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त था, जो बाहर एक दोस्त का हाथ पकड़ कर खींच के ले गया था कि चल देखते हैं कि बाहर कौन है, वो दोस्त नीचे गिरा हुआ था और दूसरा दोस्त थर 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 सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। अब तो मेरी और हालत ख़राब हो गई थी। और जो आगे के झुग्गी वाले लोग थे जो बाहर सो रहे थे, वो चिल्लाहट सुन करके अब सारे जग चुके थे और इधर ही आ गए थे। पूछने लगे, अरे क्या हुआ सुरेश, क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों चिल्लाया था, ये क्यों गिरा हुआ है, क्या बात है? अब हम क्या बताएं, मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी डर के मारे। और दूसरा दोस्त तो और भी बताने क्या हालत में नहीं था, वो कांप रहा था। और जो तीसरा था तो ज़मीन पर गिर करके बेहोश पड़ा था। ना जाने उसके साथ में क्या हुआ था। आखिरकार जो पड़ोसी थे झुग्गी वाले, पानी वानी ले आकर के उसको होश में लाया था, तब वो होश में आया था। पूछा गया कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए थे, कैसे गिर करके बेहोश हो गए। अब वो जो कांप रहा था दोस्त, वो भी बताने लगा कि जैसे ही हम झुग्गी से बाहर निकले थे और देखने लगे कि कौन है जिसकी कदमों की आवाज़ हमें अंदर तक झुग्गी तक सुनाई पड़ रही थी, और हम तिरपाल जहाँ बिछाते थे उस जगह पर पहुँचे तो क्या देख रहे हैं कि एक 7-8 फीट की लंबी सी लड़की, लंबे लंबे बाल उसके हवा में लहरा रहे थे, झूल रहे थे। और उसकी जो आंखें थी बहुत ही बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही थी, और उसकी आंखों में एक रोशनी सी चमक रही थी। और उसके हाथ जो थे वो भी काफ़ी लंबे लंबे दिखाई पड़ रहे थे, नाखून बड़े बड़े से लग रहा था। एक नज़र में देखते ही लगा कि वो कोई चुड़ैल है।
और ऐसे ही देख करके मेरा दोस्त ये गिर करके बेहोश हो गया था। अब मैं देख करके हैरत में पड़ करके मैं डर के मारे कांपने लगा था। हालांकि वो चुड़ैल मुझे थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर दिखी नहीं, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन वो हम पर हमला नहीं किया था, बस हम तो डर गए थे। अब तो क्लियर हो चुका था कि शायद वही वो चुड़ैल थी जो दिन में मेरे साथ में आकर के टच करती थी और रात में मेरे साथ में जो भी किया था, कान में आके बोल रही थी, सब कुछ वही थी। लेकिन मेरे को क्यों नहीं दिखाई पड़ रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं समझना भी नहीं चाहता था कि जैसे वो उसकी शक्ल और हुलिया बता रहे थे, मैं तो देख करके ही मेरे प्राण सूख जाते, हार्ट अटैक ही हो जाता डर के मारे। और उसके बाद तो हम लोग सारी रात जो बचा हुआ था, सारे झुग्गी वाले जो पड़ोसी थे एक साथ मिलकर के ही काटा था। और अगले दिन हमने फैसला कर लिया था कि इस जगह पर हमें रुकना ही नहीं है, हम अपने गांव में ही सही है, जहां पर कम ही दिहाड़ी मिले लेकिन अपना घर बार तो है रहने का। और वही हमने किया था। अब फिर हम अपने गांव चले आए थे। तो दोस्तों, ये थी सुरेश जी की अपनी आप बीती। और आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, इस तरह की कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, उनको भी देखिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।